सुंदर से जंगल में बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया भीख मांगकर गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने निकल जाते थे और देर शाम अपने घर लौट आते थे। इन दोनों की प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम इन्होंने पंकी रखा था। एक दिन टोनी अपने पति से कहती है, बंटी हमारी बेटी है, अब बड़ी हो रही है, हम इसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते हुए गुजर गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टोनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि कोई और काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, एक वक्त का खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह दोनों पत्नी पति अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। इसी समय सुंदरी कौवी वहां से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहां रुक जाती है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, खुदा तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कौवी कहती है, देख टोनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब ना कर, मैं किसी काम से जा रही थी, तुम्हें भीख मांगते हुए देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगती हो, कोई और धंधा करो। कौन सा धंधा करूं सुंदरी बहन, मुझ गरीब को तो कोई काम भी नहीं देता। खुदा तुम्हारा भला करेगा, कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से जा रही हो वो पूरा होगा। ये ले, क्या याद करेगी, ये मेरे पास लॉटरी की एक टिकट पड़ी है, अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी के टिकट पे कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कौवे ने जबरदस्ती मुझे ये दे दिया, शायद तुम्हारे ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी कौवी लॉटरी का टिकट लेकर वहां से चली जाती है। लॉटरी का टिकट देखकर टोनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा पूरी हो। तभी बंटी कौवी से कहता है, सुना था सुंदरी कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया, तुम इस लॉटरी के टिकट को घर पर संभाल कर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल के रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। फिर दोनों घोंसले में आ जाते हैं। टोनी चिड़िया टिकट को संभाल के रख देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन दोनों को टिकट के बारे में याद ही नहीं रहता। एक दिन जब टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने जा रहे थे तो पंकी चिड़िया कहती है, बाबा ये कागज ले लूं, मैं इसे हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। टोनी चिड़िया देखती है कि पंकी लॉटरी की टिकट लेकर इसके पास खड़ी है। टोनी चिड़िया पंकी से लॉटरी के टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी के टिकट को भूल ही गई थी, तुम अभी जाकर देखो, इस लॉटरी के टिकट में नाम आया है। बंटी टिकट लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी का नंबर लगा कर तो देखो, इसका क्या पैगाम आया है। कालू लॉटरी का नंबर लगाता है और बंटी से कहता है, अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लग गई है, तुम्हारे तो दिन फिर गए। और बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुश होकर 10 लाख रुपए लेकर घर आता है। बंटी के पास पैसों से भरा देखकर टोनी नाचने लगती है। इसके इस खुशी में इसकी बेटी भी शामिल हो जाती है। तब टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इन पैसों से बड़ा सा कारोबार कर लो, अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, इसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगना छोड़ देते हैं और इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन जाते हैं और जंगल में दूसरे पक्षियों की भी मदद करना शुरू कर देते हैं। जंगल में बारिश शुरू हुए कई दिन गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल होती रहती थीं, लेकिन इस साल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लंबे समय बारिश होने के कारण तमाम पंछियों के घरों से दाना तकरीबन ख़त्म हो गया था। ऐसे में नन्ही चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने अपने घर में बहुत सारा दाना जमा किया हुआ था और वो अपने घर में बहुत ही महफूज और मुतमईन थी।
अरे बच्चों, तुम मुझसे रोज़ पूछा करते थे कि मम्मा तुम ये इतने दाने क्यों इकट्ठे कर रही हो। अब देखा तुमने, कई दिनों से बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब कम से कम हमारे पास इतने दाने तो हैं कि हम ये बारिश के दिन आसानी से गुजार सकते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने ये अपने बड़ों से सीखा है, अब तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से किसी ने दस्तक दी। अरे मम्मा, कौन है इतनी बारिश में? अरे पता नहीं बेटा, मैं जाकर देखती हूँ। मैं कौवा हूँ, मैं आपके घर के पास ही दरख्त पर रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ चालाक कौवे, क्या चाहते हो? मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे मम्मा, वो बहुत भूखा है, हमारे पास तो बहुत से दाने हैं, तुम उसे कुछ दाने दे दो। फिर चिड़िया कौवे को अंदर आने देती है। अरे अच्छे दिनों में कभी मेहनत करते नहीं हो, और जब बारिश का समय आता है तो फिर मांगने आ जाते हो। अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। अरे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो कुछ दाने और जाकर अपने बच्चों को खिला दो। धन्यवाद। अरे ये मुझ पर आपका एहसान है बहुत। और कौवा कुछ दाने लेकर पास में ही अपने घर चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, कुछ दाने ही क्या दे दिए, मुझे सबक ही सिखाने लग गई। क्या कह रही थी? यही कि तुम काम नहीं करते और अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते। तुम छोड़ो इसकी बातों को, 2 दिन गुजर जाएंगे, फिर बारिशें रुक जाएंगी, फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर वो सब दाने खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कौवा फिर परेशान था कि रात तो गुजर गई और आज क्या खाएंगे। सारा दिन लगातार बारिश होती रही और फिर शाम हो गई। कौवे के बच्चे भूख से चिल्लाने लगे। आप फिर से जाइए उस चिड़िया के पास, शायद वो हमारी मदद कर दे और फिर से हमें कुछ दाने दे दे। नहीं, मुझसे नहीं सुने जाते इसके भाषण। तो फिर क्या करना होगा? उसके घर में चने के बहुत से दाने हैं, जब वो सो जाएगी तो मैं चुरा कर ले आऊँगा। अरे हाँ, ये ठीक है, इस तरह तो वो भूखी सोएगी और हम पेट भरकर सोएंगे। फिर कौवा रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगता है। अब चिड़िया सो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। अरे हाँ, मैं चलता हूँ। फिर कौवा धीरे से खिड़की में से गुजरकर चिड़िया के घर घुस जाता है। दानों का तो उसे पहले से ही पता होता है, फिर वो दाने चुराने लगता है। ऐसे ही बेखबरी में जब वो दाने चुरा रहा होता है तो उसकी पूंछ दिए के साथ लग जाती है। फिर कौवे की पूंछ को आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगता है, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। ऐसे में चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो अपनी चोंच के साथ कौवे की पूंछ पर लगी आग को बुझा देती है। कौवे के पास सिवाय शर्मिंदगी के कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी चिड़िया कौवे को कुछ दाने दे देती है और कहती है, ये तुम्हारे बच्चों के लिए हैं, जाकर उन्हें खिला दो। अरे चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा से बारिश का मौसम आने से पहले बहुत सारा दाना इकट्ठा कर लूँगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं कालू कौवे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस यही बहुत बड़ी बात है। फिर कौवा दाने लेकर अपने घर चला जाता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जब हमारे पास अच्छा वक्त होता है तो हमें उस वक्त अपने बुरे वक्त की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।